नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद की खास पेशकश निर्दलीय संवाद। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है छोटे मोटे वोट बैंक वाले समुदायों के उम्मीदवारों के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के अवसर पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव में आमतौर पर 2 या 3 प्रमुख राजनीतिक दल के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते हैं। इन दलों के उम्मीदवार अक्सर वोटर्स की पसंद नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार वोटर्स निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट दे देते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार वे उम्मीदवार होते हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होते हैं, वे अपने दम पर ही चुनाव लड़ते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार में कई फायदे होते हैं, जिनमें से एक ये है कि वे छोटे मोटे वोट बैंक वाले समुदायों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। छोटे वोट बैंक वाले समुदाय के उम्मीदवार के लिए राजनीतिक दल में जगह बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि इन दलों के पास बड़े वोट बैंक वाले समुदायों के उम्मीदवार को टिकट देने का दबाव नहीं होता है। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ना इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बेहतर और अच्छा विकल्प है। वो हो सकता है पहले छोटे मोटे वोट बैंक वाले समुदायों के उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आना चाहिए। सबसे पहले उन्हें अपने समुदाय के लोगों के बीच अच्छी पहचान बनानी होगी। इसके लिए उन्हें अपने समुदाय के लोगों की समस्याओं को समझना होगा, उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करना होगा। दूसरा, उन्हें अपने समुदाय के बाहर के लोगों के सभी संपर्क पर काम करना होगा। उन्हें अपने विचारों और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होगा। तीसरा, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धनराशि जुटानी होगी। इसके लिए उन्हें अपने समुदाय के लोगों की मदद भी लेनी चाहिए। अगर छोटे मोटे वोट बैंक वाले समुदाय के उम्मीदवार इन बातों को ध्यान रखते हैं तो वे चुनाव जीतने की पूरी संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, आपको बताना चाहूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नासिक जिले के रहने वाले एक आदिवासी नेता राजू सेट्टी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में आदिवासी समुदाय के समस्याओं को उठाया, उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करने का वादा भी किया। एक ऐसा ही और उदाहरण है 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले मुस्लिम नेता हाजी इरशाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में मुस्लिम समुदाय के समस्याओं को उठाया और उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करने का वादा भी किया और काम किया। दोस्तों, ये स्पष्ट है कि निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में एक छोटा वोट बैंक वाला समुदाय के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने समुदाय के लोगों के बीच अच्छी पहचान बनानी चाहिए और बनानी होगी। अपने समुदाय के बाहर के लोगों के संपर्क करना चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धनराशि भी जुटानी चाहिए। बाकी आप हमें अपनी राय भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ना कितना बेहतर हो सकता है और क्या साबित हो सकता है और किन बातों का निर्दलीय उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ।